आज जो भी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के बाद आपके अंदर ऐसी आग जलेगी कि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए तड़प उठोगे। एक परिवार में 3 सदस्य रहते थे। एक 18 साल का लड़का और उसके माता पिता। ये लोग इतना ज्यादा गरीब थे कि इन्हें ढंग से 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था। लड़के के पिता मजदूरी करते और माँ घर का काम करती। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती और उनके इलाज में अक्सर काफी ज्यादा पैसे खर्च हो जाते। पिता कड़ी धूप में जाकर मजदूरी करते और अपने खून पसीने वाली मेहनत से अपने परिवार के लिए कुछ पैसा जुटा पाते। दोनों माता पिता रात में ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं कि कब उनका बच्चा बड़ा हो जाएगा, अच्छे से पढ़ लिख जाएगा और उन लोगों को इस घुटन भरी जिंदगी से बाहर निकालेगा। और ये सारी बातें सोचकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर अपने बच्चे का चेहरा देखकर वो खुश हो जाते हैं। वो अपने बच्चे की हर एक ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं, खुद तकलीफ सहते पर अपने बच्चे को हर एक सुविधा देते कि उसे आगे बढ़ने में कोई भी तरह का तकलीफ ना हो। पर शायद उस बच्चे को ये सारी चीजें दिख नहीं रही थी। वो अपने माता पिता से हमेशा नाराज ही रहता। एक बार की बात है, जब वो लड़का स्कूल से घर लौट रहा था तो उसके दोस्तों ने उसे पार्टी करने को बोला, पर उसने मना कर दिया। पर दोस्तों की जिद की वजह से वो लड़का मान गया और पैसे मांगने के लिए वो अपने पिता के पास गया, पर उसके पिता ने उसे पैसे देने से सीधा मना कर दिया। उस लड़के ने सोचा, अगर मैं पैसे लेकर कल नहीं गया तो कल मेरी बेइज्जती हो जाएगी, और इसी बात को सोचकर उसने फिर से पैसे मांगे, पर उसके पिता ने उसे डांट लगा दिया और ये बोला, ये फालतू के खर्चे के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। लड़का भड़क गया और अपने पिता से बोला, कैसे माँ बाप है मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि मैं इस घर में पैदा ही क्यों हुआ। अरे मैं जब भी आप दोनों से पैसे मांगता हूँ तो आप यही बोलते हो मेरे पास। फैमिली मैन को तो गोली और गाली दोनों बस आप लोगों की वजह से मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। इतना बोलकर वो लड़का वहां से चला गया, पर उसके पिता ने उसे कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि ये बातें सुनकर वो टूट चुके थे और बस अंदर ही अंदर रोए जा रहे थे। उसके बाद वो लड़का अपने माता पिता से बहुत कम बातें करने लगा। वो पूरे दिन बस घूमता, अपने समय को फालतू की चीजों पर बर्बाद करता। पढ़ने के अलावा वो हर उस काम को करता जिसमें उसे मजा आता। पर एक दिन जब वो बाहर से घूमकर घर लौटा तो उसके पिता किसी से बातें कर रहे थे और उसे ये पता चलता है कि उसकी माँ काफी ज्यादा बीमार है और उन्हें किसी बीमारी का ऑपरेशन करवाना है, जिसके लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। और अगर वो ऑपरेशन कुछ वर्षों में नहीं करवाया गया तो उसकी माँ की जान तक जा सकती है। और जैसे ही उस लड़के ने इस बात को सुना, वो अंदर से टूट गया। उसे वो सारी बातें याद आने लगी जब जब उसने अपने माता पिता को सुनाया था कि कैसे छोटी छोटी बातों के लिए वो अपने पिता से झगड़ा करता, अपने मजे के लिए फालतू के पैसे मांगता। जब उसके माँ बाप उसे पढ़ने बोलते वो बहाने बनाकर बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाता, फालतू की चीजों पर अपना समय बर्बाद करता और सोचता मेरी जिंदगी बस मेरे माँ बाप की वजह से बर्बाद हो रही है। पर उस दिन उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो गया और उसके अंदर से आवाज आई जो उसे चीख चीख कर बस यही बोल रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है। अपने लिए तो ना सही, पर अपने माँ बाप के लिए कुछ बड़ा करके दिखाना है। उन्हें वो सारी खुशियां देना है जिसके लिए वो पूरी जिंदगी तरसते रह गए। और उसी वक्त उसने खुद से वादा किया कि मैं आज से इतना ज्यादा मेहनत करूंगा जिससे मैं अपने माता पिता के हर एक शौक को पूरा करूंगा, अपने पैसों से अपनी माँ का इलाज करवाऊंगा। उसके बाद उसने दिन रात पढ़ाई की, जी जान लगाकर मेहनत करना शुरू कर दिया। न ही वो अब टाइम पास करता, न ही वो अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता,
बस उसे अब अपनी जिंदगी में एक ही चीज दिख रही थी कि अब मुझे कुछ भी हासिल करना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, जिससे मेरे माँ बाप इस घुटन भरी जिंदगी से आजाद हो सके। और जब भी वो हार मानने लगता या उसे ये लगता कि अब मुझसे नहीं होगा, तो वो अपनी माँ को याद करता और ये सोचता कि अगर आज मैं रुक गया या हार मान गया तो मेरी माँ को मैं खो दूंगा। इसलिए वो कभी रुका नहीं, बस अपने आप को मेहनत की आग में झोंक दिया। फिर कुछ साल बाद उसकी मेहनत रंग लाई। कॉलेज खत्म होने के बाद उसका एक बड़ी कंपनी में जॉब लगा और जॉब करते ही करते उसने अपनी माँ की एक बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया। पर वो फिर भी नहीं रुका। कुछ साल जॉब करने के बाद उसने खुद का एक कंपनी खोला और कुछ साल के बाद उसका कंपनी इतना ज्यादा चल गया। Umami 7 oils in one non